दोस्तों सेट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। उसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत हमको समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है, एन टपुल क्या होता है, ये सारा चीज़ समझेंगे। और उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए क्यों नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता है, काहे नहीं होता है, ये समझेंगे। और भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारा हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे और समझेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल मतलब है। ऑर्डर्ड पेयर कहते किसको है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करते इस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 2,8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 एक्स कोऑर्डिनेट को बताता है और 8 वाई कोऑर्डिनेट को बताता है। अगर हम लोग इसको डायग्राम बना के इस तरीके से सजाते, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है 2 8 है, मान लीजिए 2 4 है, कुछ भी कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पी इसका नाम है। तो इसको क्या मानते हैं, 2 को मानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इस 4 को मानते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यानी जिसको पहले लिखते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं और जिसको बाद में लिखते हैं इसको वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं। कहने का मतलब यही है ना। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, अगर 8 को 2 की जगह पर लेते हैं और 2 को 8 की जगह पर लिखते हैं, तो क्या ये बात बराबर होगा या बदल जाएगा? तो एकदम इसका मीनिंग बदल जाएगा। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अगर 8 को हम लोग 2 के जगह पर लिख देंगे तो x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा और 2 को 8 की जगह पर लिख देंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 2,8 2,8 8,2 के बराबर नहीं होगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब हम लोग इसका क्रम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 2,8 ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम लोग 2,8 को 8,2 नहीं लिख सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर में है, ऑर्डर्ड रूप से सजाया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यानी x कॉमा अगर y कहीं पे लिखा है तो यहाँ पे x का मतलब होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, y का मतलब होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट। लेकिन ये नियामक ज्यामिति में होता है, ज्योमेट्री में होता है। सेट थ्योरी में हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट। तो कोऑर्डिनेट का एग्जांपल हम आपको यहाँ पर इसलिए लेकर समझा रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे x को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट और y को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट सेट थ्योरी में। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है। ठीक है, अगर x कॉमा वाई लिख रहे हैं इस तरीके से तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उम्मीद करते हैं आपको ऑर्डर पेयर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसका डिफिनीशन वगैरह भी लिखना चाहते हैं तो बना के इसी चीज़ को लिख सकते हैं लैंग्वेज में। हम ज़्यादा फोकस आपको डिफिनीशन पे नहीं करते हैं, आपको तो पता ही है कि हम ज़्यादा फोकस कंसेप्ट पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बाकी चीज़ें आप खुद कर लीजिएगा। और वैसे भी आजकल ज़्यादातर एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव ही हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आपको कंसेप्ट का ज़रूरत होता है, डिफिनीशन का नहीं होता है। तो यहाँ वही बात लिखा हुआ है, एक्स वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में लिखा गया है और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में लिखा गया है। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में लिखा गया है कि ये यूनिट्स को बता रहा है जो लेफ्ट और राइट में है, और वाई ऊपर अप और डाउन बता रहा है। कहने का मतलब है ये वाला फिगर कोऑर्डिनेट बता रहा है, ये लेफ्ट हो गया, सॉरी ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये अप हो गया और ये डाउन हो गया। तो यही बता रहा है कि ये वाला चीज़ जो है वाई है और ये वाला एक्स है। ठीक है, तो यही चीज़ें कह रहा है। तो अगर इसको हम लोग चेंज करके लिखते हैं वाई एक्स वाई को वाई एक्स लिखते तो ये गलत हो जाता। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर में है ये, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है। तो बस कुछ नहीं होता है ऑर्डर ट्रिपलेट में, जैसे इसमें केवल एक्स वाई था, इसमें एक्स वाई जेड आ जाता है। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड आ जाता है। ये चीज़, ये डायग्राम आपको अभी नहीं समझना, ये 3D में हम लोग समझेंगे, 3D जब पढ़ेंगे तब। तो ये इसमें क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट में एक्स वाई जेड होता है। जैसे कि इसमें केवल एक्स वाई था तो ये दोनों ऑर्डर्ड में था, तो इसको हम लोग बोल रहे थे ऑर्डर पेयर। दो था इसलिए पेयर बोल रहे थे,
और 3 हो जाएगा तो इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। ऑर्डर्ड का तो मतलब समझ ही गए कि ऑर्डर में सजाया हुआ है। वहां पे था ऑर्डर्ड पेयर, तो पेयर का मतलब जब दो गो सामान रहता है तो हम लोग पेयर लिखते हैं, पेयर उसको बोलते हैं कि पेयर में है। लेकिन वहीं यहाँ 3 गो हो गया तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रिपल लिखा हुआ है या इसको ट्रिपलेट भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ समझना चाहिए। फिगर डायग्राम वगैरह ये सारा चीज़ हम लोग को 3D में पढ़ना है। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर एन टपल क्या होता है। तो इसी चीज को एन बार लिखते हैं तो एन टपल बोलते हैं। जैसे कि हम आपको बताया ना कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई है तो ऑर्डर पेयर। अगर इसमें जेड लग गया, अगर इसमें कॉमा देके जेड लगा दिए तो ऑर्डर ट्रिपलेट। और इसके बाद अगर हम लोग ऐसे कर दिए ना डॉट 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 और कहाँ तक, मान ली कि एन तक, एक्स वाई जेड तो इंट हो जा रहा है। तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं A1 A2 A3 और डॉट डॉट करके AN तक हो गया। मान लिए n गो इसके अंदर संख्या है, कॉमा दे करके लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर n टपुल। तो वही बात यहाँ बताया है कि इतना बराबर इतना एक ही कंडीशन में हो सकता है जब A1 बराबर B1 हो। यहाँ 1 नहीं है, I है, और I के जगह पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके होगा। कहने का मतलब है कि A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, उसके बाद A3 बराबर B3, AN बराबर BN, इस तरीके से होगा तभी ये बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट लिखा है इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है बस इसी एक कंडीशन में ये दोनों बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, और बराबर नहीं होगा तो इसी को बोलेंगे कि ये ऑर्डर में है, ऑर्डर के रूप में सजाया हुआ है। और चूंकि n गो एलिमेंट है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्डर n टपुल। ठीक है, वही चीज इसके बारे में यहाँ डिफिनीशन वगैरह ये सारा चीज लिखा हुआ है, लैंग्वेज आप पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं। तो इसी तरीके से इसी संदर्भ में अगर एक लिखा रहता है, जैसे कि अगर केवल x लिखा हो तो इसको बोलते हैं मोनाड, MONAD, मोनाड, मोनाड बोलते हैं। और ये आपको हम बताया नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है, समझिए मोनाड बोलते हैं जैसे। और उसके बाद दो गो में रहता है तो टू टपुल, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जो आपको हम सबसे फर्स्ट में समझाए। उसके बाद अगर 3 गो टपुल है, मतलब तीन गो एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपल या ट्रिपलेट। उसके बाद 4 गो है तो ऑर्डर क्वाड्रुपल। इसी तरीके से आगे जितने एलिमेंट है उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, और n जब एलिमेंट आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं n टपुल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ऑर्डर्ड पेयर ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है कि वो क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। बहुत ही इजी कंसेप्ट में हम लोग समझने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल हम लिए हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत आसान भाषा में, कि मान लेते हैं कि आपके पास 3 गो जीन्स है। वैसे ही ये तो पुराने ज़माने का पैंट का फोटो लग रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि जीन्स है, आजकल सब कोई जीन्स ही पहन रहा है। और 2 गो शॉर्ट है, ठीक है, आज के ज़माना का नहीं है, अब जब के ज़माना का शॉर्ट है। ठीक है, 2 गो शॉर्ट है आपके पास और 3 गो पैंट है। तो पेयर कैसे कैसे बनेगा। पेयर का मतलब होता है कि मतलब दो वस्तु का संग्रह। जैसे कि एक शर्ट और एक पैंट का पेयर हम लोग को बनाना है, तो कितने टाइप से पेयर बन सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम अगर एक शर्ट हमारे पास रहता तो कितने टाइप से हम कपड़ा पहनते। एक अगर शर्ट हमारे पास रहता तो हम 3 टाइप से कपड़ा पहनते। एक इस जीन्स के साथ पहनते तो टाइप 1 हो गया, फिर इसी शर्ट को हम इस जीन्स के साथ पहनते तो दूसर का टाइप से पहन लेते, और फिर इसी को इसके साथ पहनते तो तीसर का टाइप से पहन लेते। मतलब 3 तरीके से हम पहन सकते थे कपड़ा। ठीक है, अगर हमारे पास एक शर्ट होता तो हमारे पास कितने शर्ट है, 2 शर्ट है, तो कितने तरीके से पहन सकते हैं, 6 तरीके से पहन सकते हैं। भाई एक शर्ट को उठाएंगे तो तीनों जीन्स के साथ एक एक बार पहनेंगे, एक एक दिन पहनेंगे। मान लीजिए कि एक दिन इस शर्ट को हम इस जीन्स के साथ पहने, फिर दूसरे के दिन इस जीन्स के साथ पहने, और तीसरे के दिन इस जीन्स के साथ पहने, तो 3 दिन अलग वैरायटी से हम पहने ना। उसके बाद फिर हम इस शर्ट को उठा रहे हैं चौथे दिन, तो फिर एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, यानी कुल मिलाकर हम लोग 6 तरीके से कपड़ा पहन सकते हैं ना। तो अगर
हम मान लेते हैं कि ये शर्ट है, ये एक सेट है, ठीक है, और ये जो पैंट है ये भी एक सेट है। तो कितने तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं पेयर बनाकर, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएगा कि कितने तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो हम थोड़ा ये चीज़ें आसान हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, और इसको x मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो एक सेट बनाते हैं। अब x को उठाते हैं तो एक बार a के साथ, तो इसको लिखेंगे एक्स ए। जब शर्ट x पहनेंगे तो उसके साथ पैंट a पहनेंगे, उसके बाद फिर कॉमा देंगे और उसके बाद फिर x का एक b के साथ, तो एक्स बी लिखेंगे। फिर उसके बाद x का c के साथ, तो एक्स सी लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब इस x का कहानी खत्म करते हैं। अब हम लोग उठाते हैं y को, तो फिर y का एक बार a के साथ, y जो शॉर्ट है उसको भी तो हम लोग शॉर्ट ए जीन्स ए के साथ पहनेंगे, तो हो जाएगा वाई ए। फिर उसके बाद बी के साथ पहनेंगे तो हो जाएगा वाई बी। फिर उसके बाद सी के साथ पहनेंगे तो हो जाएगा वाई सी। इतने तरीके से हम लोग पहन सकते हैं। तो ये जो तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम क्या किए हैं कि ए है ये भी है, क्या किए हैं कि हई जो एगो सेट है, मान ली कि सेट ए बराबर है और हई सेट बी बराबर है, तो ए सेट का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हैं तो हई इतना आया है। आई कौन सी को बता रहा है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बता रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट है उतने तरीके से हम लोग इसको पहन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके अंदर का एलिमेंट जो है वो ऑर्डर पेयर में है, समझे। ऑर्डर पेयर का मतलब तो आपको बताएं, यहाँ x है तो यहाँ x किसी कोऑर्डिनेट को डिनोट नहीं कर रहा है, लेकिन x डिनोट कर रहा है कि x जो है इस सेट a से आया है और सेट a में क्या है, शॉर्ट है, यानी x मतलब शॉर्ट है, आई a मतलब पैंट है। तो अगर इसको एक्सचेंज कर देते हैं, a को पहले लिख देंगे x को बाद में लिख देंगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तब a का मतलब हो जाएगा शॉर्ट और x का मतलब हो जाएगा पैंट। तो यानी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, a को ax नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है। आपको कुछ अब हम लोग सेट के एग्जांपल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक सेट a बराबर 1 2 3 दिया है और b बराबर 5 दिया है। अगर हमको a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b मतलब दो सेट का प्रोडक्ट निकालना है, और इस प्रोडक्ट को निकाल कर हम लोग इतना निकालते हैं, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट निकालने का दो गो सेट के गुना करने का जो एक तरीका है, प्रोडक्ट करने का एक मेथड है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो ये एक सेट है 1 2 3 और एक 5 सेट है, ठीक है। तो इस 1 को इधर से हम लोग उठाते हैं और इस सेट के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस सेट के पास एक ही एलिमेंट है 5, तो एक ही बार होगा, तो 1 5 हो जाएगा। फिर इस 2 को उठाएंगे 5 के साथ तो 2 5 हो जाएगा। फिर 3 को उठाएंगे 3 5 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान था, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें बी के साथ एक ही एलिमेंट था तो आपको आसान लगा होगा। अब कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये इधर 3 प्रोडक्ट है और इधर क्या है, इधर 3 एलिमेंट है, इधर 5 एलिमेंट है। और अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, इसका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम होता है कि पहले वाले प्रोडक्ट को उठाते हैं और बारी बारी से एक बार इस ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, और फिर डी के साथ, और फिर ई के साथ, सब के साथ एक एक बार पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो पहले ए के साथ पेयर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 1a। पहले वाला सेट है 1 2 3, इसलिए पहले 1 को लिखे हैं और बाद में ABCD वाला इसलिए ए को लिखे हैं, ठीक है। पहले के साथ पेयर बन गया और फिर इसी 1 का दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 2a। फिर इसी का तीसरे के साथ बनाएंगे तो 3c। और उसी, अच्छा एक मिनट, यहाँ
ऐसे नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, किसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन को उठाकर बारी बारी से कर सकते हैं सब में, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ए को उठा सकते हैं और इसका इसके साथ कर सकते हैं, फिर ए का 2 के साथ, फिर ए का 3 के साथ। तो इसमें इस तरीके से किया है, तो आपको जैसे मन वैसे करिए। लेकिन अगर आप इधर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 को ही पहले लिखना होगा, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लाई में पहले आया है। यहाँ सेट में क्या है, 1 2 3 वाला सेट पहले है, इसलिए 1 पहले लिखेंगे, भले ही मल्टीप्लाई इधर से कर रहे हैं। तो ए का 1 के साथ 1a, 2 के साथ 2a, और उसके बाद 3 का के साथ 3a। फिर ए का कहानी अब खत्म हो गया, क्योंकि इधर में 3 वो एलिमेंट है, तीनों के साथ पेयर बन गया। अब इसके बाद हम लोग बी को उठाएंगे, और बी का पहले ए के साथ तो 1b, फिर बी का 2 के साथ 2b, फिर बी का 3 के साथ तो 3b, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सी को उठाएंगे, तो सी का 1 के साथ तो 1c, फिर सी का 2 के साथ तो 2c, फिर सी का 3 के साथ तो 3c। इस तरीके से करते करते फिर हम लोग डी को उठाएंगे, ई को उठाएंगे, और इतना सारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, P क्रॉस Q का आंसर हो जाएगा, यही सेट होगा। तो ये जो P क्रॉस Q निकालने का प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो P गुना का जो साइन है, इसको हम लोग क्रॉस पढ़ते हैं इस सेट थ्योरी में, और इसको बोलते हैं P क्रॉस Q, और इसी को निकालने का तरीका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक मेथड है जिससे हम लोग 2 सेट के बीच का प्रोडक्ट निकालते हैं, या 3 सेट के बीच का प्रोडक्ट निकालते हैं, या 4 सेट के बीच का प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेट से कितना सेट के बीच का प्रोडक्ट निकालना है, तो यही रूल लगेगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, ये आप खुद से करके देख लीजिए, खुद से करिएगा, इतना ही आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए एक थोड़ा अलग फॉर्म लिए हैं कि ये एक सेट है, ठीक है, बी, और ये एक सेट है ए। इसमें 1 2 3, वैसे ये आपको वर्टिकली या हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, वर्टिकली लिख दिए हैं, लेकिन सेट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में ये सेट रहा होगा इस तरीके से 1 2 3, लेकिन मल्टीप्लाई को समझाने के लिए ऐसा हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो यहाँ क्या करते हैं कि हम 1 को उठाते हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ साइन लिखा जाता है कि हाँ ए क्रॉस बी है, लेकिन एक्चुअल में इसको गुना नहीं किया जाता है, पेयर बना के लिख दिया जाता है। तो 1 और 3 है तो 1,3, फिर 1 4 है तो 1,4, फिर उसके बाद 1 5 है तो 1,5 लिख देंगे, बस 1 का कहानी हो गया ख़त्म। अब फिर 2 को उठाएंगे तो 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5 हो गया। फिर उसके बाद 3 को उठाएंगे, तो 3 को उठाएंगे तो 3,3, उसके बाद 3,4, उसके बाद 3,5 हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया। और इस बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं, और इसका जो एलिमेंट होगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। नॉर्मली जो आपको हम बताए थे वो अभी तक ये बताए थे कि सेट के अंदर का एलिमेंट ऐसे होता है 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये भी आप समझिए कि ये भी सेट का एलिमेंट ही है, जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, ब्रैकेट बना बना कर लिखा हुआ है दो गो सब में, उसके अंदर भी सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट। उसी तरीके से ये है एक्स है तो 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर वाई को उठाएंगे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, इस तरीके से ये सारा चीज़ मल्टीप्लाई होता है। ये भी आपको एग्जाम्पल हम ले लिए हैं समझाने के लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन बस कुछ नहीं कहता है, आपको जो बताए हैं वही चीज़ कि क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसको सिम्बॉलिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी बराबर होता है एक्स वाई, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी होता है, ठीक है। एक्स अगर ए क्रॉस बी है और एक्स ए से, तो यहाँ एक्स ए से बिलोंग करता है, और बी वाई बी से बिलोंग करता है, ठीक है। नॉर्मल सा इसका कहना यही है। बाकी ये कुछ प्रॉपर्टीज दिया है कि ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर ए का डिटर्मिनेंट क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ एक्चुअली ये मॉड है, डिटर्मिनेंट नहीं है।
वैसे अगर डिटर्मिनेंट भी कह दे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ए बराबर एग्जाम्पल लिया, बी बराबर लिया है तो इसका क्रॉस निकाला है, जैसे आपको उसी समय से बताते आ रहे हैं, तो क्रॉस इतना हो गया, एग्जाम्पल इसमें दिखाया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। तो दोनों में बहुत अंतर है, आपको तो पहले ही बताए हैं ए क्रॉस बी, और सॉरी ये चीज़ नहीं बताए थे, बताए आपको ये थे कि ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कहने का भी मतलब यही होता है, सेंस यही होता है कि दोनों उल्टा हो जाता है, तो ये बराबर नहीं होगा। अगर आप कहीं पे दो सेट कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक सेट 1 2 3 है और दूसरा सेट ए बी सी है, ठीक है। अब दोनों का ए क्रॉस बी निकालिएगा और बी क्रॉस ए निकालिएगा तो अलग अलग आएगा। अब मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी आएगा 1 ए 1 बी 1 सी, मतलब इस तरीके से आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि डिजिट वाला मतलब 1 2 3 वाला डिजिट पहले आएगा और ए बी सी वाला बाद में आएगा। और जब आप बी क्रॉस ए निकालिएगा, बी क्रॉस ए, तो इसमें क्या आएगा, A1 A2 सॉरी A2 A3 इस तरीके का एलिमेंट आएगा, यानी ABCD वाला एलिमेंट पहले आएगा। तो होगा क्या कि जो फिगर दोनों का बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यही सबसे मेन चीज़ समझने वाला बात है कि ए क्रॉस बी का फिगर इस टाइप से बनेगा, बी क्रॉस ए का फिगर इस टाइप से बनेगा। वैसे तो ये कोऑर्डिनेट नहीं है कि हम फिगर बनाएंगे, फिर भी आप समझने के लिए, इमेजिनेशन करने के लिए आप बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। इसका जो फिगर है हॉरिजॉन्टली है और इसका फिगर है वर्टिकली है, तो दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए पॉसिबल नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट में। और आप ये चीज़ वेक्टर में भी पढ़े होइएगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, तो वहाँ माइनस लगा के हम लोग बराबर कर देते हैं। लेकिन यहाँ सेट थ्योरी में कभी भी किसी भी कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है ए क्रॉस बी में, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आपको बता ही दी कि पी क्रॉस क्यू क्रॉस पी के बराबर नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। और बाकी उसके बाद का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि अगर P प्लस क्यू है और उसमें R से मल्टी, अच्छा आपको 3 गो एलिमेंट वाला हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बताया ना, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। कि मान लेते हैं कि अगर एक एग्जांपल ले लें कि A बराबर दिया है 1 2 4 ले लेते हैं, और B बराबर दिया है A B C, और C बराबर दिया है XYZ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और हमको कहा गया है कि ए क्रॉस बी और क्रॉस सी निकालिए, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट जरूर देगा, क्योंकि तीनों का हम लोग मल्टीप्लाई एक ही बार में नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपको कहा जाए कि 2 क्रॉस 4 क्रॉस 5 निकालिए, तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तीनों को एक बार में मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। आपका यही कैसे, देखिए 4 दूना 8, तो पहले 2 को किए ना, और 8 में ना 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं ना कि 2 में पहले आप 4 से मल्टीप्लाई किए, आया 8, और 8 में कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई। तीनों को कहाँ एक साथ आप किए, नहीं किए, और कर भी नहीं पाइएगा। अगर आप वैसे नहीं चाहते तो ऐसे करिएगा, 4 5 20, और 20 का मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, तो 20 गुना 40, यानी 2 को एक बार करिएगा और फिर उसका मल्टीप्लाई करिएगा तीसरे से। तो कहीं ना कहीं एक कोष्ट लगाना वाजिब बनता है, यहाँ लगाइए या फिर यहाँ लगाइए। तो वही बात यहाँ है, आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, और नहीं मन है तो यहाँ लगा दीजिए। आपको कहीं भी एक जगह लगाना होगा, तो मान लेकर यहाँ लगाते हैं, तो इसको एज इट इज रहने देंगे 1 2 4, इस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कैसे पेयर बनाएगा, x को पहले उठाएंगे और एक बार सॉरी a को पहले उठाएंगे और x के साथ पेयर, तो x, फिर a का y के साथ पेयर, तो ay, फिर उसका a का z के साथ पेयर, तो az, ठीक है। उसके बाद हम लोग b को उठाएंगे, तो फिर इसी तरीके से b का पेयर x के साथ bx,
उसके बाद बी का पेयर वाई के साथ बी वाई, फिर बी जेड, उसके बाद सी को उठाएंगे तो सी एक्स, उसके बाद सी वाई और फिर फाइनली सी जेड। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को चूंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है तो क्या कर लेंगे कि अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को उठाएंगे और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ बारी बारी से पेयर बनाएंगे। तो 1 का इसके साथ पेयर बनाएंगे तो क्या होगा 1 AX। ठीक है, अब ये 3 गो एलिमेंट्स का एक साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, 1AX, उसके बाद ही हो जाएगा 1, उसके बाद A, उसके बाद Y, फिर उसके बाद 1, उसके बाद A, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, उसके बाद B, उसके बाद X। इस तरीके से जितने होंगे 1 का 1 के साथ, फिर 2 को उठाएंगे 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, सारा का सारा पेयर बन जाएगा। उसके बाद ये एक सेट हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम आपको 2 सेट के लिए बताएं, ये तीसरा सेट के लिए भी आपको समझ में आ गया होगा। बस यही प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी आपको हम बता रही है कि P क्रॉस Q, Q क्रॉस P के बराबर नहीं होता है। और दूसरा ये चूंकि आ गया था 3 गो वाला, इसलिए आपको हमको बताना पड़ा है। उसी तरीके से P क्रॉस Q अगर क्रॉस R है तो अगर इसको उलटते हैं P क्रॉस Q क्रॉस R, मतलब उलटते क्या है, ये कोस्ट को बदलते हैं तो भी ये इक्वल नहीं होता। जैसे कि आपको हम एग्जांपल बताए, इसी में देख लीजिए, अगर हम A क्रॉस B किए रहते हैं, अगर हम इसमें पहले A क्रॉस B किए रहते फिर उसके बाद C से करते तो क्या होता, पहले 1 2 3 1 2 4 का मल्टीप्लाई ABC के साथ होता, उसके बाद फिर उसका होता, तो शायद कुछ रिजल्ट अलग होता। तो ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ये भी इक्वल नहीं होता है। उसके बाद है कि इंटरसेक्शन, तो आपको बताया है ना, इंटरसेक्शन तो समझ रहे हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर इंटरसेक्शन करते हैं, जैसे कि P और Q कोई सेट है, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन करते हैं और फिर क्रॉस करते हैं, R और T भी कोई सेट है, उसके इंटरसेक्शन के साथ, मतलब इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन दोनों तो एक सेट होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर बराबर करते हैं P क्रॉस Q का और Q क्रॉस T का, और फिर उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो वो बराबर हो जाता है। ठीक है, ये मतलब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लीजिएगा, जैसे कि P Q R T बराबर, आप एक सेट ले लीजिएगा और इसका वैल्यू निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा तो इक्वल आ जाएगा। हम निकालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ आपको समझाना है ताकि ऑब्जेक्टिव में आप इसे पकड़ पाए। ठीक है, ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बुक में क्वेश्चन दिया है तो बनाइए, बहुत अच्छा बात है। हमको नहीं पता दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि A क्रॉस C और B क्रॉस D का यूनियन करते हैं तो इसका 3 रिजल्ट सामने आता है। ठीक है, एक ये और एक ये, सॉरी 3 रिजल्ट कह रहे हैं, एक ही रिजल्ट है, वही तो कह रहे हैं। इतना यूनियन फिर इतना हो जाएगा, फिर यूनियन इतना हो जाएगा, मतलब यहाँ जगह कम था इसलिए 3 लाइन में इसको दे दिया, तो हमको लगा 3 होगा। ये एक ही रिजल्ट है, इतना इतना आ जाएगा। मतलब यहाँ तो आप सब समझ ही रहे हैं कि ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, A और B कोई सेट है, D A B C D जो भी है एक सेट है। तो आप रख के अप्लाई करके देख लीजिएगा, या फिर आप सीधा आप इसको दिमाग में रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सबसेट के लिए भी कहा जा रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि अगर B का कोई सबसेट है तो A क्रॉस C B क्रॉस C का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब तो आपको समझाए ही थे कि A अगर B का सबसेट है, ठीक है, तो A का सारा एलिमेंट B में होगा। तो उसी तरीके से अगर ये चीज़ दिया हुआ है, गिवन है, तो A क्रॉस C भी सबसेट होगा B क्रॉस C का, यही बात कहता है। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि सिमिलरली ये चीज़ अप्लाई होगी A क्रॉस B क्रॉस C के लिए, जो अभी आपको बताया ना कि A क्रॉस B क्रॉस C के लिए भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या डिफाइन है, जहाँ तीनों कोऑर्डिनेट होगा ABC और A कैपिटल A माने ZA से बिलोंग करेगा,
बी कैपिटल बी यानी सेट बी से बिलोंग करेगा और सी सेट सी से बिलोंग करेगा। ये चीज़ तो आपको हम समझाएंगे एग्जाम्पल दे करके। उसके बाद यहाँ एक चीज़ ये समझने वाला है कि ए क्रॉस ए जो होगा इसमें क्या होगा कि ए और बी दोनों क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, जब ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए और बी दोनों ऑब्वियसली कि ए से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी कह रहा है कि इट इज करेक्ट टू से दैट ए क्रॉस ए बराबर, मतलब यहाँ सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि ए है और ए बिलोंग करता है ए से। ठीक है, मतलब कैपिटल ए से। यहाँ भी वही चीज लिखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। अगर ए बराबर बी है तो हो सकता है, तो वो तो उसको मतलब छोड़ कर वो तो एक्सेप्शनल केस है, जहाँ ए बराबर बी हो जाए तब वो हो जाएगा। ठीक है, वही बात फिर यहाँ रिपीट किया है, तो इसको समझने का जरूरी नहीं है, वही चीज़ है। आर क्रॉस आर ट्रिपल आर क्रॉस ये चीज़ दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ आर क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट है। तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स वाई क्या होगा, आर से बिलोंग करेगा, मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा। 3 बार करिएगा तो एक्स वाई जेड रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।